नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। ऋषि मुनियों की इस धरती पर हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, नारी राष्ट्रस्य अक्षि अस्ति, अर्थात महिलाएं देश की आंखें होती है और इन आंखों की रोशनी को ज्यादा चमकदार करने के लिए, देश के भविष्य को उज्जवल करने के लिए, नारी शक्ति की आवाज को स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बुलंद और शक्तिशाली करने के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 कल लोकसभा में पास हो गया। कल लोकसभा में बिल के पक्ष में 454 सांसदों ने अपना वोट डाला, यानी लगभग 2/3 बहुमत, और महिलाओं को आरक्षण का रास्ता खोल दिया। अब राज्यसभा में आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो बहस चल रही है, चर्चा हो रही है और आज ही राज्यसभा में बिल के पास होने की उम्मीदें भी हैं। राज्यसभा में आज सुबह से ही महामंथन जारी है। बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, अलग अलग पार्टियों के सांसद इस बिल पर अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं और ये बिल राज्यसभा में आसानी से पास हो जाए, ऐसी उम्मीद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जताई है। इसीलिए सेलिब्रेशन की तैयारियां चल रही है। लेकिन संसद में महिला आरक्षण पर 2 दिन से जो बहस चल रही है, उसमें क्या कुछ हुआ है और किस बात की गूंज सुनाई दी है, वो आप आगे रिपोर्ट में जानने वाले हैं। लेकिन क्रेडिट की लड़ाई लगातार हर पार्टी ये कहती रही और खासकर कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि भाई हमने इसकी शुरुआत की है। विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही दूसरी बात यह कि इस आरक्षण में ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं को जगह नहीं दी गई है या उनको और आरक्षण देना चाहिए। सबसे ज्यादा ओबीसी आरक्षण की मांग उठाई जा रही है। कल लोकसभा में राहुल गांधी समेत कई सांसदों ने ओबीसी का मुद्दा उठाया, जिसका अमित शाह ने जवाब भी दिया और आज एक बार फिर राज्यसभा में इसी ओबीसी का मुद्दा भारी दिख रहा है। टीएमसी इस बिल को बीजेपी का जुमला कह रही है, लेकिन ओबीसी और 2 सांसद जो आते हैं ओवैसी की पार्टी से, खुद ओवैसी और इम्तियाज जलील, उन्होंने क्यों वोट नहीं किया इस महिला आरक्षण बिल के फेवर में, ये सब आज जानना जरूरी है। पहले ये रिपोर्ट। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है, दुनिया को भी दिशा दिखाने वाला कदम है। 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरीज चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार। भारतीय जनता पार्टी के संसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। माननीय मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के। एससी, एसटी और ओबीसी की व्यवस्था हो, लेकिन उन पिछड़ी जाति की महिलाओं का क्या, जिनके हैंड होल्डिंग के लिए ना हमारे धर्म ग्रंथों में कोई व्यवस्था है और ना आज की समकालीन बातचीत में कोई व्यवस्था है। That's the justification. Why is that justification not being extended to the OBC women and to the Muslim women, sir? ओबीसी और मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। ये नारी शक्ति वंदन पास करा के और एक जुमला तो नहीं बन जाएगा ना? मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का इंटेंशन, हमारा उद्देश्य महिलाओं का सही मायने में सशक्तिकरण करने का। इतनी बड़ी कामयाबी, देश की आधी आबादी को ताकत देने का वो पहला कदम उठा लिया गया है, लेकिन इफ एंड बट हो रहा है। समर्थन मिला है, अच्छी बात है, लेकिन शर्तें भी लागू कर दी गई है। कांग्रेस ने मांग की है कि महिला आरक्षण फौरन लागू होना चाहिए। जेडीयू ने कहा है कि सरकार जातिगत जनगणना कराए।
समाजवादी पार्टी ने वकालत की है कि महिला आरक्षण में अल्पसंख्यक और ओबीसी कोटा हो। एनसीपी कह रही है कि परिसीमन का बहाना ना बनाया जाए, आरक्षण फौरन लागू हो जाए। टीएमसी ने भी बिल के इस पूरे प्रावधान में अल्पसंख्यक महिलाओं का कोटा ना होने पर सवाल उठाए हैं। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने बिल का विरोध किया और कहा कि इस बिल से अल्पसंख्यक महिलाओं का कोई भला नहीं होने वाला है। लेकिन इन सवालों का जवाब भी सरकार की तरफ से कल संसद में दिया गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने साफ कह दिया कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, इसीलिए यह मांग संविधान के खिलाफ है। कल लोकसभा में 9 घंटे 57 मिनट कार्रवाई चली और यह बिल लोकसभा से तो पास हुआ। आज राज्यसभा में वोटिंग होनी है, बहस चल रही है और दोनों सदनों से पास होने के बाद महिलाओं को सशक्त करने वाला यह विधेयक लागू हो जाएगा। रिजर्वेशन की मांग आप मुझे बताइए कितनी जायज है? संसद में ओबीसी रिजर्वेशन नहीं तो महिला रिजर्वेशन कैसे संभव है? मेरा दूसरा सवाल, बिल को फौरन लागू करने की मांग क्या टेक्निकली जायज है? 27 साल से शांत बैठे विपक्ष को अब किस बात की जल्दी है? ये वो सवाल है जिन पर आज की दहाड़ शुरू कर रही हूं। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। अनिला सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है इस वक्त। वारिस पठान साहब भी एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। बिलाल खान नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अंबर जैदी जुड़ी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। समीर चौगांवकर वरिष्ठ पत्रकार, और आपको वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भिल्लारी जी भी नजर आ रहे हैं। शुरुआत वारिस पठान आपसे। सारी महिलाएं याद रखेंगी आपको, 2 कौन थे जिन्होंने महिलाओं का साथ नहीं दिया? तो नाम आएगा एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील और दूसरे असद भाई। नहीं रूपिका जी, देखिए, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो सब चाहते हैं, महिलाएं आगे बढ़ी सब चाहते हैं, महिलाओं को रिजर्वेशन मिले सब चाहते हैं। तो हमने क्या मांग किया था? हमने यही कहा था ना कि जब महिलाओं को रिजर्वेशन का बिल ला रहे हो आप, तो उसमें ओबीसी महिलाओं को क्यों नहीं डालते आप? उसमें मुसलमान महिलाओं का क्यों रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहते आप? हमने तो आंकड़ा दिया ना कि देश में 7% मुसलमान महिला है, मगर विधानसभा के अंदर उनका परसेंटेज क्या है? ओनली 0.7%। तो क्या उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए? मगर मोदी जी को एक स्पेशल सेशन बुलाना पड़ा। 9.5 साल में उनकी कभी आंख नहीं खुली कि हमको वुमेन रिजर्वेशन बिल लाना है। अभी भी जो बिल लाया है स्पेशल सेशन लाकर, उसका सेंसस जो करना था 2021 में तो सेंसस नहीं हुआ। अब सेंसस कब होगा? उसके बाद डिलिमिटेशन करना बाकी है उसका। वो डिलिमिटेशन का लॉन्ग प्रोसेस है, इतना आसानी से नहीं होता वो। उसके बाद इसका बिल का इंप्लीमेंटेशन होगा। मतलब ये ना 2029 में होगा, ये 2034 पे जाएगा। जब तक क्या पता कौन रहता है, कौन नहीं रहता है, कौन जिंदा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक जुमला, और ये 2024 के चुनाव के पहले का सबसे बड़ा स्टंट था जो मोदी सरकार ने देश के सामने लाकर किया। मोदी सरकार ने बात की नारी शक्ति वंदना की। किस तरह का वंदना की बात कर रहे हैं रूपिका जी? बिल्किस बानू के रेपिस्ट को आप खुली फिजाओं में छोड़ देते हो, आप नारी वंदना की बात करते हो। 20 मिलियन वुमेन ड्रॉप आउट हो चुकी है, उसके बारे में आप क्यों बात नहीं करते? 63 मिलियन वुमेन मिसिंग है, डिसअपियर्ड हो गई है, उनके बारे में आप क्यों नहीं बात करते? नहीं, आपको ये चाहिए कि आप किसी भी तरह का रिजर्वेशन लाना है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो विश्व गुरु ने कहा, तो क्या मुसलमान महिलाओं का विश्वास नहीं हासिल करना चाहते? आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, पासमानदा मुसलमानों को गले लगाने की बात करते हो, तो क्या उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहते? हम भी चाहते हैं कि हमारी महिलाएं विधानसभा में जाएं, असेंबली में जाएं। मैंने आपकी बात को बहुत तफसील से सुना। अब एक-एक करके मेरे एक-एक सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या प्रॉब्लम है हमारे से? ना, पहला सवाल, आप मांग रहे हैं मुस्लिम महिलाओं के लिए रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन, जैनी महिलाओं के लिए क्यों नहीं? सिख महिलाओं के लिए क्यों नहीं? पारसी महिलाओं के लिए क्यों नहीं? ये ओबीसी कहाँ हुए? ये ओबीसी नहीं है। अरे ये जो रूबिका जी, ये जो रिजर्वेशन है ना, हाँ, ये इंक्लूसिव नहीं है, ये एक्सक्लूसिव है। अरे नहीं, पर आपका आइडिया भी तो इंक्लूसिव नहीं है ना वारिस भाई। आपका आइडिया कहाँ एक्सक्लूसिव है? आपने सिख महिलाओं के लिए क्यों नहीं मांगा? पारसी महिलाओं के लिए क्यों नहीं मांगा? आपने दूसरी माइनॉरिटी जैनियों के लिए क्यों नहीं मांगा? सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों? सबके लिए।
सबके लिए ओबीसी में आए कितने सारे लोग आपको पता है, माइनॉरिटी के अंदर पारसी ओबीसी में आते हैं क्या? रिजर्वेशन मांगा, तो ये तो सब पारसी सपोर्ट कर ही OBC में रहते हैं आते ना। नहीं सिख ओबीसी में आते हैं। सुनिए मैडम, एससी, एसटी, ओबीसी, मुसलमान, आप ST माइनॉरिटी, ना, आपको मुसलमान तो रिजर्वेशन धर्म ही हो देना गया। है 33% के अंदर से ना आप ना सबको वारिस दे भाई, दीजिए। एसटी एससी ओबीसी में नहीं, समझ नहीं, गई, नहीं, मुसलमान धर्म हो गया। सुनिए धर्म के आधार पर आप नहीं किसी से सुनिए, रिजर्वेशन मांग धर्म सकते के हो। और नाम अगर पे आप मांग रहे हैं, रिजर्वेशन, मैं कह रही हूँ चलिए आप अगर ये अगर इस सोशली, तरीके का इकोनॉमिकली स्टेप उठा रहे हैं तो फिर सिख महिलाओं के लिए क्यों मेरी नहीं बात बोले सुनिए। वारिस भाई? पारसी के लिए क्यों नहीं बोले वारिस भाई? नहीं सब है ना बोल। अरे कहाँ सुनिए बोले? मैडम, आपने कमिटियों के रिपोर्ट शायद नहीं पढ़े, मैंने पढ़ा हूँ। सक्चर कमिटी, महमूद उर रहमान कमिटी, अरे सब सक्चर कमिटी ने कमेटी कहाँ? दर्शाया मैं कि तो असद मुसलमान कमेटी की पिछड़ा बात हुआ कर रही वर्ग हूँ है, ना। socially, असद ओवैसी economically कमेटी backward जो है। आज अपनी रिपोर्ट सौंप रही सुनिए थी सुनिए, सदन में, नहीं वारिस नहीं, भाई, बात तो निकलेगी तो दूर तक जाएगी। कहाँ दूर तक जाएगी? मुझे बताइए ना। आपने इन महिलाओं का तो जिक्र किया नहीं, एक का नाम आपने लिया नहीं। एक को नाम मुझे बता दीजिए। मुस्लिम मुस्लिम Backward मुस्लिम कौन मुस्लिम, है? सिर्फ मुस्लिम महिलाएं आज- और बाकी सब महिलाएं जो माइनॉरिटी से ताल्लुक रखती है वो क्या करें? आपको मुसलमान महिलाओं से इतनी नफरत क्यों है? मेरी एक सिंपल सवाल का सिंपल जवाब आप देंगी? ना सुनिए, कोई जात नहीं चलती है। पहले जवाब दो। सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान जात है पहले तो जवाब वो दो। महिला जात है। आप महिलाओं में जात पात मत लाइए, महिलाओं की जात मत देखिए। रूबिका नहीं, की, आपको लग अनिला रहा है। की, अनीसा की, फिर मोदी जी ने क्यों जात- अंकिता तो की फिर कोई मोदी जी जात ने नहीं OBC को है, क्यों नहीं दिया? महिला जात है, सबसे ओबीसी बड़ी महिला को जात। क्यों नहीं दिया? अरे वाह, अब आप पकड़ा गए, अब आप पकड़ा गए रूबिका जी। आप पकड़ा तो OBC गए महिलाओं भाई। को क्यों नहीं दिया? पहले ही मुस्लिम पकड़ा महिलाओं गए को आप। क्यों नहीं दिया? अब यदि आप आगे बोल नहीं रहे भाग हो पाएंगे। कि जात पात मत देखो, सबको दो, तो हाँ, फिर तो दो सबको सबको दिया फिर। जा रहा है ना। तो दो सबको फिर। अब ये आपने पहला मेरी सवाल बात का था, जवाब नहीं दिया। नहीं वारिस भाई, आपको- पहला सवाल आप उसमें फंस गए, अब आप नहीं बोल पाएंगे, छोड़ दीजिए। आपने कल से जवाब में लेकर फेल हो अब गए। तक मैं पहले मैंने सवाल में पूरा सुना, रूबिका बहुत जी आप कायदे से फेल हो सुना। गए। मैंने सुना, कायदे से सुना, आपको बीच में नहीं टोका। मैंने कहा आप क्या मेरे पता जवाब वारिस तो दो। भाई वकील आदमी है, जवाब तो अभी दो। बोल देंगे, अभी सिख औरत आ जाएगी समीर साहब में, मुझे लगा। फिर मुझे लगा नहीं पारसी बोल देंगे। अच्छा। फिर मुझे लगा कि अरे, नहीं आप नहीं बैकफुट कोई पे चले गए और रूबिका माइनॉरिटी जी। जो महिला है उसका आप जिक्र बैकफुट कर पे लेंगे। हैं। आप बैकफुट पर हैं। पहली आपकी हार स्वीकार कर लीजिए। अब दूसरे नंबर आपको पर मैंने आपसे सिंपल मुझे सवाल ना इस किया, मसले पर सवाल आपको करना ओबीसी जरूरी है। महिलाओं से और मुसलमान महिलाओं से सुनिए, नफरत क्यों है? आपने जवाब नहीं पूरा दिया। देश देख रहा है मुझे आपकी किससे नफरत प्रॉब्लम का है। राज तो बताइए। मुझे किसी और आपकी महिला नफरत से का प्रॉब्लम राज नहीं देश है, जनता महिलाओं में जानना बंटवारा चाहती है। करने वालों से प्रॉब्लम है। अब दूसरा सवाल मेरा ये है, वही तो कर दिया मोदी ने कि ओबीसी महिलाओं आपने और मुसलमान महिलाओं को अलग कर कितनी दिया। मुस्लिम बंटवारा महिलाओं तो मोदी जी ने को कर दिया, आपकी टिकट पार्टी ने दिया कर दिया है? बंटवारा। बिल्कुल। आपने कितनी मुस्लिम महिलाओं को जी, अभी टिकट सुनिए। दिया है? जो पार्टी महिलाओं के साथ खड़ी नहीं सुनिए, है सुनिए, जवाब और सुनिए। खासकर मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, मैं जानना चाहती हूं कितनी महिलाओं को आपकी पार्टी ने टिकट दिया? हमारी पार्टी ने तकरीबन मोर देन 30% महिलाओं को टिकट दिया है चुनाव के अंदर। आप जरा सा अपना फैक्ट और डेटा चेक कर लो। चाहे महाराष्ट्र की आप बात करो, हम तो लड़े चुनाव, अभी तो लड़े हैं। 2 MP है हमारे, 3 सीट पे लड़े थे, बस उसमें से 2 जीत के आ गए। उसके बाद हम यूपी में लड़े, वहां पर हमने मोर देन 30% महिलाओं को दिया। अच्छा, हैदराबाद उसके बाद में कॉर्पोरेशन गुजरात में- में आके देख लीजिए, नॉन मुस्लिम महिला हमारी पार्टी की कॉर्पोरेटर है। हाँ, कौन नॉन बताइए? मुस्लिम महिला कितनी हमारी परसेंट? पार्टी की कॉर्पोरेटर है। कितने परसेंट? इससे ज्यादा आपको क्या पता है? वारिस भाई, हैदराबाद गुजरात में में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कितना टिकट दिया आपने महिलाओं को? अच्छा परसेंट, मुस्लिम एक महिलाओं को। मिनट। अरे बीच में सुनिए, अरे सुनिए, इतने सारे लोग एक साथ बोलेंगे तो गड़बड़ हो नहीं, जाएगा। नहीं, इतने रूबिका सारे जी से नहीं, एक सवाल ही साथ करना बोल रहे चाहता हूँ। एक सवाल जरा रूबिका जी आपसे भी है, आपकी पार्टी ने कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया मेरी है? तो महिला 14 पार्टी में है कितनों सर। को दिया, 19 मैं को तो कितनों कह रही में हूँ दिया? सारी और पार्टी। आपकी पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ा। अरे मेरी अरे पार्टी तो आप वाली भी है। मेरी पार्टी वो पार्टी है जो देश की नहीं, बात नहीं। करे, समझ गए आप? देश की बात करे। और सुनिए, किसी पार्टी को ज्वाइन तो फिर तो करना आपकी होगा पार्टी तो भी- रूबिका लियाकत ताल नहीं। ठोक के ज्वाइन करेगी। आप रोक ना पाएंगे, याद रखिएगा, रोक ना पाएंगे आप। नहीं मैं कोई ऐसा अरे काम आपका नहीं तो करूंगी representation- जिसमें अरे मुंह मैं- छुपाते अच्छा, फिरना पड़े। बीजेपी अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आपकी मुंह पार्टी छुपा रहे हैं? में आप तो दिल छाती कितने ठोक के बोल लोग, रहे हैं। अरे मैं हमको एकदम पता सही है, कह रही जब हूं, ताल देश का ठोक के इतिहास join लिखा करूंगी अगर जाएगा। मुझे किसी को ज्वाइन करना सुनिए। है। आपके वाले तो लेके आए थे कल ही, जब देश का जगत इतिहास के लिखा सामने कहा जाएगा था ना आप ले रूबिका लीजिए जी, टिकट। मैंने कहा टोकरा तब लेकर हमारी आएंगे, तब ओबीसी भी ना लूंगी बहनें आपकी टिकट में। अच्छा सुनिए,
अच्छा सुनिए सुनिए, अभी सुनिए, जब देश का इतिहास लिखा जाएगा ना, तब हमारी ओबीसी महिलाएं और मुस्लिम महिलाएं छाती ठोक के कहेगी कि वाकई में लोकसभा के अंदर दो ऐसे शेर थे जिन्होंने हमारे को समर्थन किया और हमारे समर्थन के लिए वोट किया। चलिए बताइए आप। शेर नहीं कहेंगे, नहीं वो किया मोदी मैं- के साथ, मैं नहीं गए, हालांकि आपको सबने ऑब्जेक्शन कोई उठाया और जानवर का था, नाम मैं मगर नहीं लेना हम चाहती हूँ, खड़े रहे, अपनी पर बात वारिस खड़े भाई रहे। शेर नहीं कहेंगे वो। इतिहास बनेगा, कोई महिला इतिहास आप उठा लीजिए, वो आपको शेर नहीं इतिहास कहेगी, बनेगा, दो लोगों को शेर नहीं इतिहास। कहेगी और दूसरे जानवर का नाम मैं नहीं लूंगी। अब आपको अनिला जानवरों जी, से नफरत, आपको ओबीसी महिलाओं से नफरत, अनिला आपको जी, महिलाओं से नफरत, अरे तो किस क्या चीज से नफरत आपको किसी से मोहब्बत नहीं है है, जरा प्रभु, बता मुझे दीजिए देश मुझे को। जो है, मुझे किसी से नफरत नहीं है, आप लोगों से मुझे दिक्कत है, और दिक्कत इसलिए है क्योंकि आप महिलाओं में भी जात पात ढूंढने निकल चले हैं। अनिला जी, शेर है दो जिन्होंने नहीं, वोट नहीं किया आपको है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि हम हक की बात करते हैं, ओवैसी इंसाफ साहब की की बात पार्टी करते हैं, से जस्टिस की ताल्लुक बात रखने करते वाले हैं, वारिस भाई सीधे तौर इसलिए पर कह आपको रहे हैं। नफरत है हमसे। ओके वारिस भाई रुकिए ना अब। अनिला जी, हाँ, रुक गए, मेरी रुक सबको गए, राम चलिए, राम, बहुत मैं आप सुन रही थी, चले वारिस गए, पठान जी को सुन रही थी। वारिस पठान जी को लगता है कि इस राष्ट्र के संविधान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इनके हिसाब से जो राष्ट्र का जो संविधान है उसको फाड़ कर फेंक देना चाहिए, उसमें आग लगा देनी चाहिए। उसमें लिखा हुआ है ना धर्मनिरपेक्ष, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? अगर उसमें लिखा हुआ है तो ये धर्म लेकर आ जाएंगे, धर्म के आधार पर आप जो है सीटों को रिजर्व करो, तमाशा बना के रखा हुआ है। कह दीजिए यहाँ पर बैठ के कि आपके पूर्वजों ने बहुत बड़ी गलती करी कि भारत में रह गए, पाकिस्तान नहीं गए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है साहब। पाकिस्तान जरूर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, वहां पे जाके ढोल नगाड़े के साथ आपको जो कहना है कहिए। भारत में अगर रहना है तो अगर आप कहेंगे कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो जाए तो भारी गलतफहमी में बैठे हुए हैं। अरे शांत होकर बैठिए, आपके बीच में मैं नहीं बोल रही थी। ये रोज जो एक तमाशा आपके नेता खड़ा करते हैं ना, केवल इसीलिए कि चेहरा चमका लें टीवी पे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। कोई राष्ट्र नेता तो है नहीं, परंतु वो डुप्लीकेट कॉपी ऑफ जिन्ना बनना चाहते हैं, सोचते हैं इस राष्ट्र के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे ऑब्जेक्शन है इस बात का, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने का। इस देश के वगैरह बोलने आगे में का मुझे ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन करते है। रहिएगा जब फिर मैं आपकी बारी मोदी को आएगी। किसी भी नाम से देखिए बुलाऊंगा, रुबिका फिर जी, बोलना मैं एक नहीं चीज मुझे। जानती हूँ, अनिला जी, मैं मैं एक चीज बीजेपी के जानती लीडर हूँ, को आपने फिर बहुत नाम दुरुस्त करूंगा कहा। तो मुझे अनिला बोलना जी, ही ये नहीं। बता दो कि क्या इलेक्शंस में ओबीसी का अनिला रिजर्वेशन जी, है? आपने बहुत दुरुस्त कहा ऑब्जेक्शन है ना। है, ये लोग सोचते हैं कि ऑब्जेक्शन पूरे राष्ट्र सस्टेन। ऑब्जेक्शन राष्ट्र मेरा की जनता रिकॉर्ड जो किया है- जाए। इस तरह के अल्फाज को इस्तेमाल करेगा तो मेरे मुंह में जुबान है, इनसे भारी अल्फाज आपको इस्तेमाल बादशाह कर के सकता हूं साथ उनके नेताओं कोर्ट के से लिए। बिल्कुल ओके। बाहर पहुंचा देना चाहिए जो आप बोलते हो। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड हाँ, अनिला दुर्गा जी, जी, जैसा आपने बिल्कुल दुरुस्त वारिस कहा कि वारिस भाई, भाई ये सुनिए, बता दो। अनिला जी प्लीज सुनिए ना। आप पहुंचाएंगे आप? अनिला जी, वारिस भाई रुक जाइए ना एक इसमें सेकंड। ताकत है पहुंचाने की। वारिस कौन भाई एक सेकंड भाई रुक कहाँ जाइए ना। पहुंचाएगा? अनिला जी, वारिस हाँ। भाई एक सेकंड, आप दोनों रुक जाइए। हम लोग यहाँ बहस करते मुझे हैं, तर्कों पर करते objection है। हैं। हाँ ठीक है ना, आपके ऑब्जेक्शन को क्या बोलते हैं वो जज साहब, क्या बोलते हैं? सस्टेन। हाँ, हाँ, मेरा ठीक है। ऑब्जेक्शन है कि हाँ, इस ठीक तरह है। का अल्फाज इस्तेमाल करना मुझे हाँ, वो तो पसंद मान नहीं। गए ना, फिर इसीलिए तो मेरे मैं मुंह में बीच में जुबान आई है, हूँ। मैं भी किसी बड़े पर बड़े personal अल्फाज और attack नाम दे नहीं, सकता हूँ आपके मंत्रियों को, आपके आपके मोदी जी नहीं नेताओं सर, को। मोदी जी हम सबके हैं, बस। आपके नहीं, हम सबके मोदी जी, आपके भी हाँ, उतने ही मैं तो मोदी जी यहाँ पर जितने शुरू मेरे हो हैं। जाऊं। आप जी इनके हजूर, नेताओं जो को, आप आप कहेंगे सुनिए, नेताओं मेरे सर माथे हाँ। आपकी गुलामी की हुई है मैंने तमाम क्या? नेताओं को। अनिला आप जी करिए बात नेता पूरी की गुलामी कीजिए, जाकर, लेकिन नो पर्सनल जो इस अटैक। राष्ट्र ओके, को अनिला जी खंड करने का फिर से प्रयास आगे कर रहे बढ़ाइए, हैं। आगे बढ़ाइए बात को, आगे बढ़ाइए। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था कि क्या ओबीसी का रिजर्वेशन है क्या? आज तक चुनाव में ओबीसी का रिजर्वेशन है क्या, उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ओके, ये वही लोग हैं, चाहे वो यूपीए के नेता हो और चाहे ये ओवैसी जैसे नेता हो, कि लगातार जो बात कर रहे हैं, ओहो हम सबसे बड़े हिमायती हैं ओबीसी के। इनसे ये पूछना चाहिए था, आपने बताइए क्या किया ओबीसी के लिए? हम तो बता देते कि हमारे नेता ने क्या किया क्या नहीं किया, हम तो बता देते कि हमारे नेता ने महिलाओं के लिए क्या क्या किया। आज जो है अगर 29% हाँ। 29% जो ओबीसी सांसद हैं वो हमारी कुछ कह रही हैं आप? नहीं ये अनिला मैं जी, continue सवाल कर सकती हूँ। वारिस पठान ये सवाल पूछ रहे हैं, इस पर तो आपने जवाब दे दिया। अब वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि कोई 2029 तक नहीं होने वाला है, सेंसस होगा, फिर परिसीमन होगा, ये मामला चला गया 2034 तक, ये महज एक जुमला है, कुछ ना हो पाएगा। इसका जवाब दीजिए। 30 सेकंड का मैं टाइमर लगा रही हूँ और फिर मेरे 4 और मेहमान आप इंतजार कर रहे हैं अपनी बात का। जवाब दीजिए इसका। रुबिका जी, ये लोग दुआएं दे रहे हैं मोदी जी को। मैं बताऊं क्यों? इनके
इनके पास महिला नेता नहीं है चुनाव लड़वाने के लिए। आज अगर चुनाव हो जाए, इनके पास महिला कार्यकर्ता ऐसी नहीं है जिनको ये चुनाव लड़वा पाए। समाजवादी पार्टी जो ओबीसी के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है, 2022 में इनकी 14 विधायिका हैं और सब की सब करोड़पति हैं, सब करोड़पति हैं इनके पास। और जो कि कोई अपने पिता के नाम की, कोई अपने भाई के नाम की, कोई अपने पति के नाम की चुनाव लड़ती हैं। ओके, पैसे का खेल सारा। ओके, आप कह रहे हैं यही हाल जो है ये पैसे जो का दलितों खेल की है। राजनीति करते हैं बेलारी उनकी जी, पार्टी का है। ओके, रुक जाइए। अब बेलारी जी, ओबीसी का मसला नहीं, जो मेरी उठाया बात ये जा रहा पूरी है, रेणुका जी, ये सोचिए कि इनको समय मिल गया कि महिला नेता बनाओ भाई। हाँ, बेलारी जी, अब बड़ा सवाल यह है कि ओबीसी को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, ओबीसी को लेकर तो पर से कोई रिजर्वेशन है नहीं। रेणुका जी, आपने बोल रहे थे उसमें आपने कहा कि धर्म के आधार पर संविधान में कोई व्यवस्था नहीं। आपने ये कहा संविधान में अपर कास्ट के को रिजर्वेशन देने का कोई प्रावधान है क्या? अपर कास्ट को प्रावधान है कोई संविधान में? केवल ओबीसी के लिए तो कोई मंडल आया, उसके बाद शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर जो हो उसका चिन्हित करके देना था। अपर कास्ट के लिए जब नहीं है तो मोदी सरकार ने अपर कास्ट को 10% कैसे दिया? अपर कास्ट को नहीं दिया, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को दिया है। वो नहीं, 10% अपर कास्ट को दिया है, बैकवर्ड क्लास को दिया है, इसको दिया है। जो गरीब है अपर कास्ट में, जो गरीब है उस समुदाय को दिया है, अपर कास्ट को नहीं। मैं ये कह रहा हूं आप गलत बात मत कीजिए, आप गलत बात मत कीजिए। कैसे दे दिया गया? आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसको 10% दिया है। अरे भाई, अपर कास्ट के लिए दिया गया है, गरीब वर्ग को दिया गया है। अपर कास्ट को नहीं, गरीब वर्ग को दिया गया है ना। क्यों दिया गया है? आरक्षण किसको दिया जाता है भाई? तो आप आरक्षण संविधान किसको दिया जाता है? कन्हैया बेलारी साहब, मोदी सरकार ये ले कमजोर हो, बेलारी जी, कैसा तड़के में समझ नहीं पा रही कमजोर हो, आरक्षण किसको देना चाहिए? आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण को लेकर बहस तो बेलारी जी बड़े अरसे से चल रही है ना कि किसके पास कितना पैसा है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड उसका कैसा है, उस लिहाज से आरक्षण देना चाहिए भाई। अब कहने को तो एक लोअर क्लास हो सकता है, लेकिन उसके पास अगर वो करोड़पति है, लखपति है, तो उस आरक्षण को लेकर क्या करेगा सर? लेकिन कहने को अगर एक सवर्ण है, आर्थिक आधार पर होगा, सवर्ण है और बेहद गरीब है, फटे हुए कपड़े में घूम रहा है, तो आरक्षण किसको ज्यादा जरूरी है? उसको कि उस शख्स को जो कहने को उस जाति का है, जो जिसे सवर्ण नहीं कहते हैं, जो नीची जाति कहलाता है, उसको किसकी जरूरत होगी? जिसके पास कम पैसा है, संसाधन कम है, उसको आरक्षण की जरूरत होगी। छाती ठोक करके कह रहे थे कि 29% हमने ओबीसी को टिकट दिया है, 85 हमारे ओबीसी के हैं। ये कहने की क्या जरूरत है? क्यों क्रेडिट ले रहे हैं आप ओबीसी को? आप कहिए कि नहीं, हमने वैसे लोगों को दिया है जिनको जरूरत थी। हम किसी ओबीसी हम इंडियन को दिए हैं, हम भारतीयों को दिए हैं, हमको इसे मतलब अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ओबीसी पर राजनीति क्यों कर रही है बीजेपी? क्या जरूरत है ये सब कहने की? समीर चौंगा जी जवाब दीजिए। पड़ेगा। आप भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी पे कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है। देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता ओबीसी से आते हैं। भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड में सुधा यादव जी ओबीसी से आती है। भारतीय जनता पार्टी के 85 सांसद ओबीसी से आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 29 मंत्री ओबीसी से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 1335 विधायकों में से 365 विधायक ओबीसी से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 40 से ज्यादा विधान परिषद के विधायक ओबीसी से आते हैं। तो आप ये मत बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ओबीसी का नाम लेते हुए काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के लिए समर्पित है, ओबीसी के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। संगठन में भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को 28% ज्यादा सीटें दी हुई है। तो आप ये मत बोलिए, सरकार हो चाहे संगठन हो, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के लिए पूरी तरह समर्पित है और प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद लगातार बताया है। ओके, ओबीसी को लेकर जो राजनीति हो रही है, हमारे साथ बिलाल भी यहाँ पर मौजूद है। बिलाल, आप क्या राय रखते हैं? कांग्रेस ये कह रही है कि इसमें किसी तरह का संशोधन आना चाहिए। अभी बड़ी खबर जो है हमें मिली है, लेकिन एक बार शुरुआत तो हो जाए। अगर चेंजेस की आवश्यकता पड़ी तो कर दी जाएगी। इतने सालों तक कहाँ थे आप लोग? देखिए रूबिका जी, आज भी और कल भी सोनिया गांधी जी ने कहा था कि हमारा पूरा सपोर्ट है। जिस तरीके से राजीव जी का सपना था और 2010 के अंदर राज्यसभा में ये बिल पास किया गया था। लेकिन मैं इनको ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों को इतिहास में जानना होगा कि देश की पहली राष्ट्रपति जो बनाने का काम किया वो कांग्रेस पार्टी ने, प्रतिभा देवी पाटिल। कांग्रेस पार्टी ने ही उनको समर्थन किया था। और देश की पहली लोकसभा स्पीकर
मीरा कुमारी बनाने का काम किसने किया? आप कांग्रेस महिलाओं की पार्टी बात ने किया था। करिए, पहली भाई, देश की प्रधानमंत्री जो बनी थी इंदिरा गांधी जी, वो भी महिला थी, करते वो भी कांग्रेस ने बनाने का काम किया था। अरे आप आपकी महिलाओं के कथनी और बारे में करनी में बताइए, बहुत फर्क है। क्या अगर काम इनसे किया सवाल कांग्रेस पूछा पार्टी जाए ने? सीधा सीधा पाकिस्तान और जो है ये जिन्ना पर पहुंच जाती हैं। हमारा यही है कि हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर जो आप सम्मान की बात करते हैं, लगातार आपके नेता जिस तरीके से आज संसद में बैठे हुए हैं, ब्रजभूषण सिंह, क्या पूरे देश ने देखा कि महिलाएं जो हमारी रेसलर थी वो बैठी रही 2 महीने तक अरे ये बताइए जंतर आप मंतर महिलाओं पर के लिए बैठकर क्या उन्होंने किया? इधर उधर की उनको बात अपने मत हक करिए, के लिए लड़ाई लड़ने महिलाओं लगी। को आप जब लोगों मोदी ने जी क्यों का मुंह नहीं नीचे खुलता है दिखाया? और आप आप महिला बात के बारे करती में तो हम बात तो करिए। आपसे स्पष्ट नहीं, कह रहे नहीं, हैं नहीं, नहीं, कि आप ये आज बताइए, भारतीय जनता प्रिविलेज पार्टी महिलाओं को के ये बारे में कहना बात मत चाहिए करिए, कि ये हम जो है बताइए, अपने आम महिला को प्रधानमंत्री प्रिविलेज पद के किसने लिए बनाया? आपने महिला बनाया को क्या? आगे करने का काम हमने करेंगे। आम महिला अगर को प्रधानमंत्री प्रिविलेज कह दें बनाया, तो हम आपने हाथ जो जोड़ है के स्वागत बनाया कि करने नहीं का बनाया? काम करेंगे। प्रिविलेज एक महिलाओं को सेकंड प्रिविलेज बढ़िया बनाने बात के कह रहे बारे हैं में बिलाल। महिलाओं के लिए हमने काम किया। बिलाल साहब बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। तो फिर आप लोग इंडिया ब्लॉक वाले क्यों नहीं कर देते हैं ममता बनर्जी को आगे और कहते हैं कि आप महिला अभी हमारा चेहरा तय नहीं हुआ, हम करेंगे, हम क्यों नहीं कर सकते? कोई दिक्कत नहीं है। कर सकते उसमें क्या? कीजिए ना, अभी कीजिए ना। हमने कोई नहीं, ये तो ऑलरेडी तय कर चुके हैं कि मोदी अच्छा, जी बनेंगे। बीजेपी कर इन्होंने ले, तो पहले ही तय कर दिया। बीजेपी महिला कर ले। बीजेपी और ने आप पहले लोग ही जो तय कर हैं, दिया देश के प्रधानमंत्री कीजिए ना, मोदी जी इकलौती बनेंगे। 28 राज्यों में एक ममता बनर्जी आप महिलाएं कर देखिए, दीजिए उनको घोषित कि ये होंगी पीएम बिल्कुल, का बिल्कुल चेहरा। करने का काम करेंगे। कब हमारा करेंगे? जो देखिए, कब करेंगे? जब Alliance मोदी जी पार्टी करेंगे। की जो मीटिंग होगी उसमें करने का काम करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जिस हाँ, तरीके हाँ, से हाँ। बिल्कुल हम हाँ, बात हाँ, करें, लेकिन हाँ। ये तो बात भी नहीं रख सकते। अगर अनिला जी कह दे यहाँ पर, अगर कह दे कि मोदी जी की हाँ, जगह हाँ। हम महिला का देने का काम करेंगे तो मैं अभी ताली बजाने का काम करूंगा। बताइए, ये बोलेंगे यहाँ पर बड़ी महिलाओं की बात करने वाली बात करें? लगातार भैया, आपकी हमने- पार्टी ने हम- सिर्फ झूठ बोलने का काम बिल्कुल किया है और आम भाषणबाजी महिला- करने का आम काम किया है। महिला। ओके, आदिवासी महिला उसको वो हमारी कैंडिडेट बनी राष्ट्रपति की और वो राष्ट्रपति मैडम, बनी। उन्हीं को और आपने आप आज लोगों ने संसद तो में किस एंट्री, नई प्रकार की संसद की भाषा जब का आपने प्रयोग कल किया एंट्री था। ली, उनको आपके उनको नेताओं आपने ने इनविटेशन हमारे नहीं भेजा। राष्ट्र की राष्ट्र लेकिन इनविटेशन नहीं, किसको नहीं, दिया जा रहा है? हमारे एक्ट्रेस देश को। की प्रेसिडेंट कंगना के लिए रनावत किस को आपने एंट्री किस करी, भाषा का लेकिन प्रयोग देश किया की था, जो याद दिलाऊं? नहीं, सुनिए, नहीं, जो नहीं, राष्ट्रपति कांग्रेस उनको के invitation नहीं प्रवक्ता आया, वो नहीं वेलकम एक सेकंड, एक सेकंड, समीर जी, समीर जो जी, राष्ट्र समीर जी, की क्यों नहीं? आदिवासी- ओके, अनिला जी एक सेकंड, क्यों जो नहीं? राष्ट्र की आदिवासी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है, मुर्मू को उनके लिए invitation क्या- नहीं क्या दिया, शब्द एक बड़ा प्रयोग सवाल किया उठा था रहे हैं आपके बिलाल नेता खान ने? यहाँ पर। एक सेकंड, अनिला जी, समीर जी। ये विशेष सत्र था। ये विशेष सत्र में राष्ट्रपति का क्या काम है? राष्ट्रपति का दोनों सदनों को संबोधित करने के लिए बुलाए गए थे क्या वहां पे? कंगना जी का विशेष क्या सत्र नाम, में क्या काम था? विशेष सत्र में प्रस्ताव बिल लाएगी थी सरकार। विशेष सत्र में कब राष्ट्रपति को बुलाया जाता है? आप मुझे इतिहास बता दीजिए। इतने बार विशेष सत्र बुलाया गया। इंदिरा गांधी ने 3 बार बुलाया, क्या राष्ट्रपति को बुलाया था उस समय? राजीव गांधी ने बुलाया था, क्या बुलाया था? नहीं, आप बड़ी नरसिम्हा महिलाओं राव ने की विशेष बात कर रहे सत्र हैं, बुलाया महिला था, क्या राष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं को है। अगर बुलाया आप था? बुला लेते, आप मनमोहन एक्टर्स सिंह को ने बुला विशेष रहे हैं, सत्र अलग-अलग बुलाया था, क्या कलाकारों को राष्ट्रपति को बुलाया invitation था? दे रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के किस प्रधानमंत्री ने विशेष सत्र के अंदर राष्ट्रपति को बुलाया था? उनको नहीं बुलाने का काम कर रहे हैं। तो अरे हम यही तो बिलाल कह रहे हैं खान, कि करनी प्लीज। और करनी में बहुत फर्क है मैडम। कंगना रनौत और राष्ट्रपति मुर्मू में फर्क है ना भाई? बिल्कुल फर्क है। वो संवैधानिक चेयर पर बैठी हुई हैं, उनके दर्शक आने दीर्घा का में एक बैठी थी, प्रोटोकॉल कंगना होता है। रनौत। ऐसा थोड़ी है उसके लिए कि प्रोटोकॉल बन गया। अरे अगर आप उसके लिए ऐसा invitation थोड़ी है कि घूमते नहीं। फिरते वो आ जाएंगी। कंगना कंगना रनौत जी रनौत तो अकेली आई अपनी थी, शूटिंग के बंद अंदर की भी एक और घूमते सबसे फिरते आ गई। बड़े नेता 70 से ज्यादा आमंत्रित लोग थे। राज्यसभा के इन्हें अंदर कंगना भी रनौत का नाम अंबर याद आ रहा है। जैदी। खड़गे जी को इनवाइट नहीं करा इन लोगों ने। या इनकी आप मानसिकता लोग, यही रहती है। बिलाल खान साहब, आप सच में आप लोग वो कैटेगरी हैं जिनको हर चीज में कुछ ना कुछ खोट निकालनी है, क्योंकि इनको करना होता है, आपको इसलिए नहीं, मैडम हम सवाल ये उठाने का देखिए, काम करते चाय हैं। बहुत अच्छी है पर मीठा कम है। मीठा अगर उसमें डाल देंगे तो कहेंगे अरे दूध थोड़ा कम है। दूध डाल देंगे तो कहेंगे अरे बड़ी ठंडी लग रही है। गरम करके आएंगे तो उफ ये तो बहुत गर्म है, जीभ जल काम गई ही है। होता, सवाल अच्छा, विपक्ष उठाने का काम, होता है ना। अच्छा अगर कुछ काम गलत हो रहा होगा है तो उस तब पे भी सवाल हम ये नहीं उठाएंगे। लगाएंगे। महिला अंबर बोलिए, हम जैदी सवाल सुना उठाएं आपने? हमेशा। देखिए रूबिका, बहुत ही अहम मुद्दा है। मुझे लगता है इस पे जिस तरह से हमें एक तर्कशील इस पे एक चर्चा करनी चाहिए, उसकी शुरुआत बिल्कुल भी नहीं हुई है। चाहे हम वारिस भाई से लेकर अब बिलाल खान तक की बात करें, सभी की तरफ से बेतुकी की बातें सामने आई हैं। महिलाओं को लेकर ये पूरा बिल आया है। महिलाओं के अगर हम लैंगिक न्याय की बात करते हैं तो उसमें एक ऐतिहासिक कदम है। इसमें हम जो रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन की बात की जा रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो जितनी भी पार्टियां इसमें विरोध दर्ज करा रही है, हालांकि 454 जो 2/3 मेजोरिटी से पूरा इसके पक्ष में वोट मिले, 2 वोट सिर्फ इसके विपक्ष में आए, जो कि मुझे लगता है नानुपुर के बाद, लेकिन
मेजॉरिटी ने वोट दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस कैटेगरी में 3 कैटेगरी में सांसद चुनकर जाते हैं, जहां पर ओबीसी के लिए या मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन है ही नहीं, वहां पर किस तरह से रिजर्वेशन की बात करें, ये कहीं ना कहीं जो इन सब की अपनी वोट बैंक है उसको केटर करने के लिए बात करें। और मैं खास तौर से यहाँ पर वारिस भाई बैठे हुए, उनसे एक बात करना चाहती हूँ कि आपकी पार्टी की तरफ से मुस्लिम महिलाओं को लेकर बात की जा रही है, मुस्लिम महिलाओं को लेकर जब भी कोई कानून बनता है, जब भी कोई समाज सुधार की पहल होती है, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, शादी की समान उम्र की बात की जाए, आप लोगों की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि नहीं ये तो हमारे दीन में मुदाखलत है। दूसरी तरफ आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, आप रिजर्वेशन की बात करते हैं, आप ये सारी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें किस तरह से आप कर लेते हैं? आज तक तो आपने कभी भी मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में कभी कोई भी काम नहीं किया। आपने ये बात कही कि हमने 30% से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं को या अपनी पार्टी की महिलाओं को अपने टिकट्स दिए, लेकिन व्यवहारिक तौर पर बात करनी चाहिए कि यहाँ पर ये तो एक कंपल्शन हो जाएगा पार्टियों के लिए जब अगर ये कानून का रूप ले लेता है आज राज्यसभा में इसके पारित होने के बाद। लेकिन अब सभी पार्टियों से रूबी का ये सवाल करना चाहिए कि व्यवहारिक रूप से कितने पद पर संगठन में महिलाओं को उन्होंने रखा है, कितना आने का आगे मौका दिया है? आप वारिस भाई शुरुआत आपसे, आप सवाल कर रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर आपने जो एक प्रैक्टिकल सवाल पूछा है, इसका जवाब मैं सबसे 30 सेकंड में ले लेती हूँ। उससे पहले वारिस भाई 1 सेकंड बस, समीर चौगावकर इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, फिर मैं आपका रुक कर रही हूँ। मैं तो ये कहना चाह रहा था रूबिका जी कि सब लोग कह रहे हैं कि ओबीसी के लिए, विपक्ष का कहना है कि ओबीसी को टिकट नहीं दिया, ओबीसी का रिजर्वेशन होना चाहिए। ओबीसी को टिकट देने के लिए कौन रोक रहा है? आप दीजिए ना, 33% आप अपने विधानसभा चुनाव में दीजिए, आप लोकसभा चुनाव में ओबीसी को टिकट दीजिए, किसने आपको रोका है? आप ये क्यों बोल रहे हैं कि संवैधानिक प्रावधान होगा तो ही हम देंगे? आप बोलिए ठीक है, सरकार संवैधानिक प्रावधान नहीं कर रही है, हम ओबीसी को टिकट देंगे, हम चाहते हैं ओबीसी आगे बढ़े, और हमारी पार्टी 33% उम्मीदवारों को टिकट दे दी। किसी ने रोका है क्या? वारिस भाई 30 सेकंड्स, मैं सबके पास आ रही हूँ, 30 सेकंड्स। हाँ अच्छा, देखिए रूबिका जी, यहाँ पर आप बैठी हैं, आप एक एंकर है इतनी मशहूर, आप भी मुस्लिम हैं, अंबर जैदी बैठी है, वो भी एक प्रवक्ता है, वो भी एक मुस्लिम है। रूबिका जी, आपका अंबर जैदी का दोनों का भी एक अरमान होगा ना कि अगर हम भी विधानसभा में जाएं, एमपी बने, एमएलए बने, जाके बात रखे, लोगों की हक इंसाफ की लड़ाई लड़े, तो आपका भी तो अरमान है, तो आपको भी तो रिजर्वेशन मिलेगा तो फायदा होता ना। मगर नहीं, मोदी जी सिर्फ सुवर्णों को रिजर्वेशन मानते, ओबीसी को और हमारी मुस्लिम बहनों को रिजर्वेशन देने की बात ही नहीं करते। ऑब्जेक्शन यहाँ है। बात नंबर 2, अभी एक हमारी बीजेपी की महिला बहन बैठी थी प्रवक्ता, उन्होंने मुझे बहुत सारे नेशनलिज्म, पेट्रोलिज्म के सर्टिफिकेट देने की बात की, यहाँ तक के जिन्ना तक का नाम दे दिया। तो मैं उनको कहना चाहूंगा, मैडम मुझे आपके नेशनलिज्म, पेट्रोलिज्म के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। बात नंबर 2, 1947 आजादी की लड़ाई में आप कहाँ थे? भाजपा या आरएसएस था क्या? आप तो ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहे थे जब हमारे लोगों ने देश की आजादी के लिए अपनी जानें गंवाई, शहीद हुए, देश आजाद हुआ, और आपने कहा पाकिस्तान जाओ, आप चले जाओ पाकिस्तान बिना टिकट के, मैं आपको भेजता हूं। वारिस पठान वो शख्स है, मेरे बाप दादा ने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकराया। भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आरएसएस 1925 में बना है, हमारे महान यहाँ बैठकर क्यों कह रहे हैं आप? और आपके आजादी की लड़ाई में लड़ा है आरएसएस संगठन के दम पे। क्यों कर रहे हैं हिंदू मुसलमान आप यहाँ पर बैठकर? समझ गए बात? अब समझ में आई बात? नहीं, किसी के कुछ समझ में नहीं आया। अब मेरा अब क्योंकि आपने अंबर जैदी का जिक्र किया और मेरा जिक्र किया, अब मैं आपको बस मैं आपको अंबर जैदी आप जवाब दे उससे पहले। मुसलमानों की इत्तेहाद की बात करते हैं भारत में रहकर, और आप कहते हैं कि आपको जिन्ना से ना कंपेयर किया जाए, जो जिन्ना बात करता था वही उसी लाइन पे आप चलते हैं और आपसे सवाल ना किया जाए। वाह वाह वाह। और कुर्बानी देने वाले आपकी पार्टी में बहुत सारे जिन्ना बैठे, जाने दीजिए। आपकी पार्टी में तो इतने सारे भरे हुए हैं, वो 24 के चुनाव में पता चल जाएगा। बाहर दुश्मनों को तलाश करो, अंदर ही ढूंढ लो, काफी है, काफी अंदर ही, दोनों की बात नहीं सुनाई, दोनों को 30 सेकंड देती हूँ मैं, दोनों को 30 सेकंड देती हूँ। अंबर जैदी 1 सेकंड रुकिए, शायद उनको आवाज नहीं आ रही, मैं दोनों को 30 सेकंड देती हूँ। आपने चूंकि जिक्र अंबर का भी किया और मेरा भी किया, देखिए वारिस भाई, मुझे दिक्कत तब होती जब मैं सोचती कि मैं एक मुसलमान महिला ही हूं और कुछ भी नहीं। मैं ये मानती हूं मैं एक हिंदुस्तानी महिला हूं, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, और मुझे एक स्पेशली आपको मुसलमान प्लीज मुझे भी मेरी तरफ भी नजरें करम हो जाए, मैं ये ऐसा नहीं मानती हूं। मैं बाकी तमाम महिलाओं में अपने आप को गिनती हूं। 33% में इंडियन मुस्लिम विमेन, इंडियन हिंदू विमेन, इंडियन कोई और धर्म की विमेन, सबको मिलेगा।
मैं इंक्लूसिव और समावेशी, इंडियन मुसलमान आप महिला, लोग मैं तोड़ने OBC की राजनीति कर रहे की बात कर रहा हैं। हूं। मैं मुस्लिम संविधान में महिला यकीन इंडियन की करने बात कर वाली रहा हूं। मुस्लिम मैं लड़की अमेरिका की हूँ और मुसलमान इसलिए महिलाओं के जानती हूँ कि रिजर्वेशन मेरा की बात नहीं कर रहा संविधान हूं। धर्म के मैं आधार लंदन पर की मुसलमान आरक्षण महिलाओं के नहीं देने रिजर्वेशन की की बात बात कर करता रहा है हूं। और मैं अपने इंडियन संविधान को मानूंगी, मुस्लिम मैं आपकी महिलाओं के आइडियोलॉजी को नहीं रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं। मानूंगी। अब अंबर जैदी 30 सेकंड्स में आप जवाब दे दीजिए। मैं इंडियन देखिए मुस्लिम रूबिका- महिलाओं की बात कर रहा हूँ रूबिका जी, मैं लंदन की मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं कर रहा। जब अमेरिका आप की OBC इंडियन वुमेन की बात कीजिए ना, मुझे लगता है इंडियन वुमेन की बंटवारा बात कर रहे कीजिए हो ना, आप। मुस्लिम वुमेन क्या होता है? धर्म के आप आधार तो पे बंटवारा सेक्युलर कर रहे पार्टी हो है आप। ना, वाई इंडियन मुस्लिम वुमेन, और आपको देना है ना तो शुरुआत कीजिए ना। वारिस भाई शुरुआत कीजिए। आप 33वीं, वारिस भाई सुनिए, एक सेकंड आप सुनिए, आप शुरुआत, नहीं चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपनी पार्टी में 33% दीजिए, पार्टी छोड़िए, आप मस्जिदों में 33% मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दीजिए। फिलहाल जो आप दरगाहों में मुस्लिम महिलाओं को 33% आरक्षण दीजिए। आप कहिए कि आओ ना, जब मक्का में महिला जा सकती है मर्दों के साथ, तो फिर मस्जिदों में क्यों नहीं जा सकती महिला मर्दों के साथ? क्यों नहीं जा सकती दरगाह में? आपको भी इंशाल्लाह सोचेंगे टिकट देने का। मुझे नहीं चाहिए आपकी टिकट, मैंने ठुकरा दी। मुझे नहीं चाहिए आपकी टिकट, मैंने ठुकरा दी। आपको भी लड़ाया जाएगा और जिताया मैंने जाएगा। ठुकरा दी वारिस भाई यहाँ पर। जिता के डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। कहीं से नहीं मिले या चाहिए आपकी नहीं, टिकट। मुंबई के अंदर आप आइए, वहां से आपको टिकट देंगे। मैं मुंबई में आकर आप टिकट, आप मेरे घर आएंगे, वो फलों का टोकरा लाएंगे, बाकायदा बढ़िया से सलवार कमीज लेकर आएंगे और कहेंगे बहन रूबिका ये AIMIM की टिकट, चुनाव मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं आपसे लड़ूंगी भैया ये लो टिकट, दूसरा टोकरा और लाऊंगी फल का, और मैं कहूंगी बिरयानी खाइए, आप मेरे प्यारे भाई हैं, बढ़िया खाना पीना करते हैं, चले जाइए, ये ना हो पाएगा। टोकरा भी देंगे। ओके अंबर जैदी जवाब दीजिए। रूबिका, आपने सूट की तो बात की है, साथ में हिजाब की बात नहीं की। जब तक हिजाब नहीं होगा तब तक AIMIM में जगह नहीं मिलेगी, जब तक हिजाबी महिलाएं नहीं होती। और ओवैसी जी भी बात करते हैं कि हिजाबी प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन इनको ऑब्जेक्शन है कि अनिला जी ने ओवैसी जी को जिन्ना से कंपेयर कर दिया। अरे भाई, आप तो खुद सिर्फ मुसलमान करते हैं, और मुसलमान की बात करने के लिए ही उन्होंने अपना अलग पाकिस्तान बना लिया। आप भी तो सबकी बात कीजिए, आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, इंडियन OBC महिलाएं, सभी महिलाओं को इंडियन OBC महिलाएं बार-बार वारिस पठान इसका जिक्र कर रहा है बिलाल खान। देखिए मैं आप भी कह दीजिए ना, वारिस भाई संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। नहीं साथ क्या, वो तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, वो भाई हैं हमारे, जैसा आपके भाई हैं ऐसे हमारे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाईचारे में। झूठ मत बोलिए बट ये है कहानी, झूठ मत बोलिए। अगर वो भाई होते तो इंडिया ब्लॉक में सबसे बड़ा चेहरा होते वो मुसलमानों का। भाई उनको इनवाइट तक किया नहीं। देखिए इनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, पार्टी का मामला अलग होगा। अगर हमारा कोई इनसे है भाईचारा, जैसे अब हम भाई करके बात करें, ऐसे मैं बता रहा हूँ, वो नहीं मतलब। मैं अंबर जैदी की बात का जवाब देना चाहूंगा। ऐसे तो अनिला जी भी आपकी बहन हो गई है। जी बिल्कुल, रूबिका जी मैं इनकी बात, अंबर जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी। अब ये हिमायत करते हैं RSS में, बताइए कौन सी महिला कौन से पद पर है? अभी भी ऐसा कोई पद नहीं है जो उसको पद दे रखा हो RSS वाले लोगों ने। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आज तक कोई महिला नहीं बनी। महिला का सपोर्ट करने की बात करते हैं, बनाइए ना। और हमने कांग्रेस पार्टी में हमेशा सोनिया गांधी जी कितनी बार पद पर रही, और जिस तरीके से आपने इंदिरा गांधी जी अध्यक्ष रही, कांग्रेस पार्टी ये लोग नहीं बनाते। सोनिया गांधी पद पर इसलिए रही क्योंकि वो गांधी परिवार की बहू है। तो बना दिया, लेकिन ये क्या इसमें से एंट्री नहीं करने। समीर चौहान जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस के अंदर लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। आप देखिए इनका इतिहास देख लीजिए। अनिला जी आपकी भी बारी है, लेकिन समीर जी 20 सेकंड में जवाब दीजिए। इतिहास देख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस नहीं, पहले RSS की बात कीजिए ना। बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, RSS में महिलाएं कहाँ हैं? किसको आपने पद जवाब दे देना दिया चाहता है? हूँ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में RSS की 5 महिला हैं, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं। और अभी 8 दिन पहले राष्ट्रीय समाज पुणे में बैठक हुई थी कोऑर्डिनेशन की, उसमें 40 महिला सहभागी थी। राष्ट्र सेविका समिति राष्ट्र सेविका समिति RSS का, बात करो हिंदू महिला मस्जिद के अलावा आपकी कोई ओके लड़िए मत लड़िए। राष्ट्र सेविका बिलाल एक सेकंड मेरी बात सुनी ना। यहाँ पर जो डिस्कशन होता है वो दूसरे चैनल पर अगर ऐसा हो रहा है और आप वहां जा रहे हैं तो वो थोड़ा इससे अलहदा है। हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, सुनते हैं, फिर काउंटर करते हैं। आप लोग आपस में लड़ेंगे, दर्शकों को समझ में नहीं आएगा, फायदा कुछ होगा नहीं। बेल्लारी जी देखिए वहां चिन्ह पर अपने हाथ रखे हुए समझ नहीं पा रहे हैं करना क्या है कि तुम मतलब इसलिए
क्योंकि समझ में किसी को नहीं आ रहा है, सुनाई दे नहीं रहा है। बिल्ला जी, इसका मतलब ये थोड़ी था कि आप हाथ हटा, अच्छे लग रहे थे आप। अनिला जी जवाब दीजिए। अनिला जी जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि जो नेता कांग्रेस हैं इनको नहीं पता आरएसएस के विषय में, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए। नहीं तो ऐसा लगता है कि जैसे आपके नेता हैं उसी प्रकार से उनके कार्यकर्ता हैं। ना तो राहुल गांधी जी को पूरी जानकारी होती है किसी भी विषय की, जैसे आज बैठकर प्रशासनिक अधिकारियों के विषय में चर्चा कर रहे थे पार्लियामेंट में। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर आप जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी आप जाति और धर्म में बांट रहे हो। संघ में महिलाएं कहाँ मैं दे देता हूँ ना जवाब, उसका डेट वाइज जवाब देता हूँ रूबिका जी। आप दे रहे हैं। संघ में बताया राष्ट्रीय सेविका समिति जो है वो पूरी संघ की महिला विंग है, राष्ट्रीय सेविका समिति। अगर इन लोगों को नहीं पता तो मैं क्या कर सकती हूँ, जानकारी है ही नहीं। और मैंने कहा ना कि कांग्रेस में तो जो प्रिविलेज्ड महिलाएं होती हैं उन्हीं को और प्रिविलेज किया जाता है। जो आम महिलाएं हैं उनके विषय में कभी इन लोगों ने सोचा क्या? अच्छा, नहीं सोचा। प्रियंका जी जो है वो डी फैमिली की है, तो इसलिए जब उनको राजनीति करनी थी आनंद फानंद में उनको जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया और दुनिया भर के जो आप यहाँ जिक्र कर रहे हैं। आप कांग्रेस का जिक्र कीजिए, आप बीजेपी का जिक्र कीजिए। यहाँ पर दर्शक आपसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सवालों के जवाब मैं खोजूं उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए भारत 24।